हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आप सोच रहे होंगे पता नहीं गाड़ी में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज जाने वाली हूँ अपने बेटे को लेने के लिए हॉस्टल में। उसको हो गया है सर्दी से फ़ीवर। उसको ना जल्दी ठंड लग जाती है एक तो, और जब ठंड लग जाती है उसको तो उसकी जो छाती में ठंड बैठती है, उसको नमोनिया टाइप हो जाता है। तो उससे थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उसको आज 5 बजे मैं शाम को निकली थी लेने के लिए। तो उसको मैंने सोचा कि चलो घर पे आ जाएगा, थोड़ा केयर ज़्यादा हो जाएगी, उसको मैं डॉक्टर वगैरह के दिखा दूँगी। तो इसलिए मैं उसको आज निकल पड़ी हूँ लेने के लिए धनौरा के लिए। धनौरा मंडी है इधर, जहाँ अमरोहा, नैनीताल और मुरादाबाद की तरफ है ये। उसमें मेरी बुआजी का सेंटर है, और मेरी जो बुआजी हैं उनके जो के बेटे हैं उन्होंने ये सेंटर खोला हुआ है। अभी सेटअप किया है, अभी दूसरा साल है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में ये कहाँ है। और वो इतने अच्छे टीचर हैं, उनकी जो वाइफ है, जो हमारी भाभी हैं, जो हमारे जो भैया हैं, दोनों इतने परफेक्ट टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो उन्हीं के पास मैंने हॉस्टल में डाला है कि वो पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देते हैं बच्चों की। तो बड़ी स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हर तरह के सब्जेक्ट हैं वो बड़े ही अच्छे से कवर करवाते हैं। तो मैंने इसी वजह से वहाँ पे अपने बेटे को हॉस्टल में डाला हुआ है। तो यहाँ पे तो घर में जैसे रहता था मेरा जो बेटा, वो फ़ोन में, टीवी में ऐसे ही लगा हुआ था, बाहर निकलता ही नहीं था। कोई एक्टिविटी, फिजिकल जो एक्टिविटी थी उसकी थी ही नहीं। वहाँ जाके पढ़ाई भी कर रहा है, और जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं बच्चों के साथ में खेलता रहता है। बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं वहाँ पे, और योगा सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे उसको कर दिया इस साल। तो अप्रैल में किया था। तो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए हैं। तो जब से कितनी बार तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ इसको लेने के लिए। और एडजस्टमेंट काफ़ी 1 साल लगेगा इसको एडजस्ट होने के लिए वहाँ पे। धीरे धीरे ये मतलब चीज़ें होती जा रही हैं कंट्रोल में, इसकी मन लगता जा रहा है इसका। तो जितने वो भी भैया भी बहुत केयर करते हैं, भाभी भी बहुत केयर करती हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से केयर करते हैं। जैसे इसको फ़ीवर हो गया था तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से केयर की इसकी। वो बोल रहा था कि मेरी जो उनकी जो बेटी है नैनी, वो भी बहुत, उनने अच्छे से मेरी केयर की, और मुझे फ़ोन भी दिखाया, और पट्टी वगैरह भी रख के मुझे मेरी केयर करती रही, दवाई वगैरह भी दी, और अच्छे से रखा वहाँ पे। मैं तो इसलिए चली गई थी कि इसके पापा बोलने लगे कि फ़ीवर है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये, जैसे इसकी छाती बहुत दर्द करने लगती है। तो मैं इसको तभी के तभी लेने निकल गई थी कि फ़ीवर है, तो चलो चले जाती हूँ लेने के, थोड़ा रिलैक्स कर लेगा। वैसे भैया का फ़ोन आया था कि क्यों लेके गई। तो मैंने कहा भैया बस थोड़ा सा इसके पापा बोलने लगे इसलिए मैं लेने चली गई थी। कहते कि यहाँ पे भी केयर हो रही थी। मैंने कहा हाँ, केयर तो हो रही थी, मुझे पता है अच्छे से, बट थोड़ा सा इसके पापा कहने लगे कि मैं भी देख लूँगा, मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको, क्योंकि मैंने सुना था कि मंडे की भी छुट्टी है, तो इसलिए मैं इसको लेने चली गई। क्योंकि संडे है था, सैटरडे में गई थी मैं, और संडे है आज, तो संडे में रह लेगा, मंडे में रहना चाहेगा, मंडे में रह लेगा। तो मैंने उनसे बोल दिया भैया से कि मैं या तो मंडे में इवनिंग में लेके आऊँगी, या मैं लेके आऊँगी ट्यूसडे इवनिंग में इसको, क्योंकि फिर पढ़ाई वगैरह भी है इसकी, फिर हो जाएंगे रास्ते बंद, हम जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं इसको ट्यूसडे में छोड़ के आ जाऊँगी। तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। उसमें अभी बनने ही लग रहा है, कंप्लीट ही है, हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत ही काम बचा हुआ है। और भी एक हॉस्टल और बनाएंगे, एक हॉस्टल तो बन गया है, एक हॉस्टल और सामने बनाएंगे, और काफ़ी बड़ा करेंगे उसे हॉस्टल को। और काफ़ी बड़े में ऐसा है जैसे 30-40 बीघे में को है वो हॉस्टल और स्कूल। काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको अपने बच्चों को कराना हो तो आप करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी हर तरह की फैसिलिटी है, हर एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी, सब तरह की जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं चीज़ें। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत जगह है, खुली है, सारे हॉल हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, सब बहुत ही अच्छा है मैनेजमेंट। तो पढ़ाने में भी भैया भाभी बहुत अच्छे स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं कि भाई पढ़ाई है पढ़ाई, बस पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से है। तो मैं इसलिए निकल गई थी, और निकले तो फिर निकलने के बाद देखो रास्ते में हमें
लास्ट में जब हम निकले मैंने वीडियो बनानी भूल गई वहाँ पे हॉस्टल की। तो मैं अब जब दोबारा जाऊँगी तब मैं हॉस्टल की वीडियो आपको बना के दिखाऊँगी किस तरह से का हॉस्टल है। अब हम निकल गए थे, फिर मैं कार्तिक को लेके निकल गई तो हमें अंधेरा हो गया था। जब हम वहाँ से निकले तब भी हमें दिक्कत हुई थी आने में, क्योंकि कावड़ियों की वजह से बहुत ही ज़्यादा। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नूतन त्यागी यूट्यूबर, नूतन असवानी त्यागी यूट्यूबर ब्लॉग से। तो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। और आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन चल गए हैं, आज चौथा दिन है सावन का भी। अब तीज भी आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जो हम इंजॉय करने वाले हैं हम सब मिलके। तो बहुत अच्छा माहौल है। अब जैसे हम रोड पे निकल रहे हैं तो उस पे भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, जो पूरे तंबू वगैरह गड़ गए हैं जैसे कावड़ी आते हैं। तो और जैसे रोड है वो भी वन वे हो गई है, एक साइड से रोक दी है रोड और दूसरी साइड से वही वन वे हो रहा है, उधर से भी आना जाना लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा, जो बाहर निकल के इतना अच्छा लगता है। कल मैं गई बेटे को लेने के लिए, तो वहाँ पे इधर गई थी मैं, धनौरा मंडी होता है ना, नैनीताल, अमरोहा और मुरादाबाद, इस साइड गई थी मैं। उस साइड जाने के हमें चला पता कि भाई रास्ते बंद है और वन वे किया हुआ है। तो मेरी बहन का जो बेटा है वो विक्की, वो गया था मेरे साथ में। तो उससे वो बड़ा परेशान हो गया क्योंकि रास्ते जगह जगह बंद मिल रहे थे। फिर हम उस रास्ते को ना जाके हम किसी और रास्ते को गए। हम उधर से दूसरा वे पड़ता है, उधर से हम फिर जो पुलिस वाले उन्होंने बताया कि भाई इधर से बंद है रास्ता, आप दूसरा वे ले लीजिए। हमने दूसरे वे को हम वहाँ गए तो बड़ा ही मुश्किल पड़ा। छोटी सी रोड थी और वहाँ पे खेत थे बहुत, जैसे ईंट वगैरह बोए रखते हैं लोग। तो इतनी सी, उसमें कोई इतनी बड़ी गाड़ी, बोलेरो गाड़ी थी, तो वो बड़ी मुश्किल से हम आ पाए। क्योंकि जो रास्ते में जैसे उधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी आ रही है, तो जाम भी लगने का जो खतरा रहता है। तो एक बार तो जाम लग भी गया था, साइड वगैरह भी लग गई थी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा माहौल है बाहर। सावन की जो धूम मची हुई है, पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए हैं रोड पे और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कावड़ियों का। तो जिस तरह से अब हर साल ही ये सावन जब आता है ना, हर साल इसी तरह की धूम मचती है। तो अब हो गया है, जब से सावन शुरू हो जाता है तब से फेस्टिवल्स होने शुरू हो जाते हैं कि भाई पहले तीज है, फिर रक्षाबंधन है, फिर भाई दूज है और फिर दीपावली है। तो बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं हम इंजॉय करते हैं। जो हमारे हिंदुओं के जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत सारे हैं और हम टाइम पे इंजॉय करते रहते हैं। अब गर्मी रहती है, गर्मी में तो ऐसे कोई फेस्टिवल्स होते नहीं हैं, तो उसमें गर्मी में ही सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम अब थोड़े बहुत दिन तो चलो ये गर्मियों के हमने काट लिया, फेस्टिवल्स आ गए, फेस्टिवल को एंजॉय करिए और अच्छे से रहिए। क्योंकि अब मैं जैसे अब बेटे को लेने गई थी, बेटा मैं आपको बता दूं बेटे को लेने में क्यों गई थी। बेटे को मैं लेने इसलिए गई थी कि बेटे को हो गया था फीवर बहुत तेज़, और उसका आया था फ़ोन। उसका फ़ोन जब आया था तो मैं उसको लेने इसलिए गई कि थोड़ा सा उसको ना ज़्यादा हो जाता है फीवर। उसको जब फीवर ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा मैंने उसको लेकर आ जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेगा घर पे आके, इसलिए मैं उसको लेने चली गई। 3 घंटे का रास्ता है वैसे एक तरफ से, उधर से भी फिर 3 घंटे का, 6 घंटे का रास्ता हो गया। बैठे बैठे मैं थक जाती हूँ। वैसे तो मैं उसे भेज देती लेने के लिए, विक्की को भी, जो मेरी बहन का लड़का है, बट मैंने सोचा कि चलो अकेला जाएगा तो मैं भी उसके साइड में बैठ के चले जाती हूँ कि थोड़ा सा अकेले वो लगता है जी। तो बोल रहा था कि मैं तो अकेले चल जाता, आप क्यों आई? तो मैंने कहा मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुझे थोड़ा सा कंपनी मिल जाएगी, तो मैं इसलिए बैठ के चली गई। तो रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह होती है, थोड़ा सा साथ में होना चाहिए, 2 जने होने चाहिए। अगर कोई दूर, अगर उसे आदत पड़ रही है गाड़ी चलाने की, वो दूर निकल जाता है, जब हम देखता है जैसे पिकअप वगैरह उठाता है, जैसे उसका काम है, तो वो काफ़ी दूर चला जाता है।